हेलो हिंदुस्तान प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। अगर ये रूल तुम्हें नहीं पता होगा ना भाई, तो इस बात की गारंटी कि तुम्हारे भी बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर कट जाएंगे। हर साल बच्चों के इस रूल के कारण नंबर कटते हैं और मैं ये नहीं चाहता, गलती से भी मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे नंबर बोर्ड एग्जाम में कटे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर तुम एक भी पार्ट मिस करोगे ना भाई, तो तुम्हारे भी नंबर बोर्ड एग्जाम में कट सकते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब मैं पिछले साल बोर्ड एग्जाम की जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया था, उस समय मैं बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि मैं बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था। उस समय क्या हुआ, एक बच्चा जिसके बोर्ड एग्जाम में 85% आए थे, उसका मैंने रिजल्ट देखा। अब जब मैंने उसका रिजल्ट देखा ना, तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि उसके रिजल्ट में तो छपा था 85%, पर उसके जो नंबर आए थे वो 95% वाले थे। तो मतलब कि 10% नंबर उसके कहां चले गए, बिना बोर्ड एग्जाम में गलती किए उसके 10% नंबर कहां चले गए, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वो इतनी बड़ी मिस्टेक थी, बाद में मुझे उससे बात करके पता चला कि उस बच्चे ने कहां मिस्टेक करी थी, और मैं वो गलती से भी नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मेरा बच्चा वो मिस्टेक करे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ क्लियर कर देंगे कि वो कौन सी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। और भाई इस बात की गारंटी है कि अगर तुम सही से सुनोगे, सही सारी चीजें करोगे, तो भाई बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर आ रहेंगे, नंबर कट नहीं रहेंगे। समझ रहे हो बात को? अब देखो यार, सारा नंबर कटने और जुड़ने का जो प्रोसेस है वो तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मैं सारी वीडियोस में नहीं बोलता, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, नहीं तो भाई हो सकता है तुम्हारे भी नंबर कट जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे नंबर कट जाए, इसलिए पूरी वीडियो एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, क्लियर वाली बात है। अब देखो यार, जो हमारा बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट बनता है ना, वो तुम्हारा 500 मार्क्स से बनता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। तो तुम्हें लगता है कि 500 मार्क्स से बनता है, पर ये बहुत सोचना गलत है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ 400 मार्क्स से बनता है। कैसे भैया? देखो होता क्या है ना, मैं तुम्हें पहले क्लियर बता दूं। इंटरनल मार्क्स जो तुम्हारे होते हैं, जो 2020 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, तो इस बार भी मैं तुम्हें पहले बता दूं कि बेस्ट ऑफ 5 रूल है। बेस्ट ऑफ 5 रूल गया नहीं, वो अलग की चीज हो गई। पहले इंपॉर्टेंट बात मैंने डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलो तुम्हारे बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन 5 सब्जेक्ट में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम जो होता है तुम्हारा 80 मार्क्स का होता है, प्लस तुम्हारा 20 मार्क्स जो रहता है तुम्हारा इंटरनल रहता है। अब जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं, ये सीबीएसई बोलता है कि हमें 1 महीने पहले चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब कि बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा होता है, सीबीएसई के पास ये 1 महीने पहले चला जाता है। मतलब बोर्ड एग्जाम अगर तुम 5 सब्जेक्ट जोड़ो तो तुम्हारा 400 मार्क्स का ही बोर्ड एग्जाम होता है। बाकी जो 100 मार्क्स रहते हैं तुम्हारे इंटरनल वाले, जो 100 मार्क्स रहते हैं, वो जनवरी वाले मंथ में ही स्कूल को, सीबीएसई को देना पड़ता है। ये 100 नंबर हर बच्चे का बोर्ड एग्जाम से पहले। तो मतलब बोर्ड एग्जाम पे ये 100 नंबर डिपेंड नहीं करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। किस पे डिपेंड करता है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, क्लियर वाली बात है। तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पे सिर्फ 400 नंबर डिपेंड करेंगे। 80 करके 5 सब्जेक्ट में टोटल 400 नंबर डिपेंड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। वो सीबीएसई वो 400 नंबर बोर्ड एग्जाम से डिसाइड करता है, और बाकी के 100 नंबर तुम्हारे अलग से डिसाइड करता है। क्योंकि भाई देख लो, मान के चलो तुम्हारे 500 मार्क्स, अब जिस बच्चे के 495 मार्क्स आए, उसके 95% आएंगे, 99% आएंगे। किसी बच्चे के मान लो 400 मार्क्स हैं, तो उसके 80% आएंगे। तो भाई वही हो जाता है कि तुम्हारे ये मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें 100% लाना, 95% लाना, ये 100 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां कटते हैं, कहां जुड़ते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। अब क्या होता है, इंटरनल मार्क्स कैसे ऐड होते हैं? अब देखो यार, मान के चलो तुम्हारा मैथ्स का पेपर हुआ, ठीक है। अब मैथ्स का पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का था, ठीक है। अब मान लो उसमें इंटरनल मार्क्स तुम्हारे 20 होते हैं, तब तुम्हारे जाकर 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, क्लियर वाली बात है। ये इंटरनल मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलो किसी बच्चे ने मैथ्स के पेपर में बोर्ड एग्जाम में 70 लाए, ठीक है, और किसी और बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में 70 लाए, 2 बच्चों ने 70 लाए, ठीक है। ये बच्चा ए है, ये बच्चा बी है, दोनों ने 70 मार्क्स लाए। किसी को इंटरनल मार्क्स मिल गए 10, ठीक है, तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे? 80 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन किसी को इंटरनल मार्क्स अगर 20 में 20 मिल गया, तो उसके क्या हो जाएंगे? मैथ्स में 90 मार्क्स हो जाएंगे। तो भाई कितना फायदा है इस चीज से, तुम सोच लो। तो इंटरनल मार्क्स कैसे ऐड होता है, ये जानना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। क्लियर वाली बात है। अब ये बात आपको कैसे पता चली भैया? तो जो सीबीएसई के इंटरनल मार्क्स जो टीचर देते हैं, उनके साथ मेरे बहुत पर्सनल कॉन्टैक्ट है, मेरे साथ बहुत उठना बैठना, उसलिए मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसे देते हैं, क्यों देते हैं। मैं तुम्हें बहुत अंदर की भी इंफॉर्मेशन दूंगा, सुनो मेरी बात को। ठीक है, अब क्या है इंटरनल असेसमेंट? अब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे जुड़ते हैं? देखो, पीरियोडिक पेन पेपर पीरियोडिक असेसमेंट। अब देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। पेन पेपर पीरियोडिक असेसमेंट के तुम्हारे 5 और 5 नंबर। मतलब तुम्हारा क्या होता है कि ये जो तुम्हारा प्री बोर्ड जो होता है, प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2, इसके नंबर तुम्हारे ऐड होते हैं यहाँ पर। प्री बोर्ड 1 और 2 के नंबर तुम्हारे यहाँ पर ऐड होते हैं 5-5 नंबर करके। मतलब ये जो तुम्हारा प्री बोर्ड, तुम लोग बोलते हैं भैया मेरा हाफ ईयरली खराब है। भाई हाफ ईयरली के नंबर ऐड नहीं होते हैं इंटरनल असेसमेंट में। वो प्री बोर्ड के नंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर वाली बात है। अगर तुम अच्छा करोगे तुम्हें 20 में 20 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब, पोर्टफोलियो का 5 नंबर। पोर्टफोलियो का मतलब तुम्हारी जो नोट, जो तुम्हारी कॉपी होती है, जो तुम कॉपी बना के रखते हैं, नोट कॉपी बना के रखते हो, उसके 5 नंबर तुम्हें मिलते हैं। और दूसरी चीज तुम्हारी क्या है कि सब्जेक्ट
जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो प्रैक्टिकल वगैरह तुम प्रोजेक्ट फाइल में बना के देते हो, उसके 5 नंबर मिलते हैं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बता दूं कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये बच्चा अगर प्रैक्टिकल बनाए नहीं बनाए, बच्चा कुछ करे नहीं करे, ये दोनों नंबर सीबीएसई को दे देना। मतलब तुम अगर नोट कॉपी नहीं भी बनाते हो, सीबीएसई बोलता है बच्चे को नंबर दे दो, तो ये 5 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, पहले 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रैक्टिकल वर्क है अगर बच्चा बनाए नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबीएसई बोलता है बच्चे को नंबर दे दो, ठीक है। यहां भी 5 नंबर तुम्हें पक्के मिल गए, 10 नंबर तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गए, 10 नंबर। ये 10 नंबर तुम्हारा गेम होता है। ये जो प्री बोर्ड वाले नंबर है, ये प्री बोर्ड पर नंबर डिपेंड कर जाएंगे और 10 नंबर डिपेंड कर जाएंगे जो तुम्हारे प्री बोर्ड आने वाले हैं। मैं जो बोलता था हाफ ईयरली में नंबर नहीं जुटते हैं, प्री बोर्ड के नंबर जुटते, गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आंखों के सामने जुटते हुए देखे हैं प्री बोर्ड के नंबर। तो प्री बोर्ड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मतलब कि 25 नंबर हर सब्जेक्ट अगर 55 नंबर कटेगा तो भाई 25 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तुम समझो बात को, क्योंकि टीचर को साफ बोला जाता है कि बच्चे को मिनिमम, जैसे इंटरनल मार्क्स तुम्हारे 20 नंबर का इंटरनल होता है, सीबीएसई का ऑर्डर रहता है कि मैक्सिमम 20 में 20 देना, मैक्सिमम 20 में 20 देना, मिनिमम 12 से 13 नंबर देना, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट 8 नंबर का फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे प्री बोर्ड से। क्लियर वाली बात है। और वो नंबर डिसाइड कैसे होगा, अब देखो बच्चे को स्कूल को तो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जो ये तो तुम्हारा 100 नंबर है, ये जनवरी में देना रहता है। जनवरी में तो बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं रहता, तो स्कूल वाले को कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को 100 में 100 देना है, किस बच्चे को 100 में 80 देना है। मतलब प्रैक्टिकल में जैसे तुम्हारा मैथ्स का टीचर, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि तुम्हें 12 नंबर देने हैं कि 20 आउट ऑफ 20 देने, वो डिसाइड करेगा बच्चा प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बच्चा प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मतलब बोर्ड एग्जाम में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, समझ रहे हो। प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर प्री बोर्ड में वो गड़बड़ कर रहा है तो बोर्ड एग्जाम में वो गड़बड़ करेगा। इसी हिसाब से टीचर समझ जाता है और उसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट का इंटरनल मार्क्स तुम्हें मिलता है। क्लियर वाली बात है। तो अगर तुम्हें पूरे 100 में 100 इंटरनल मार्क्स चाहिए तो प्री बोर्ड तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है प्री बोर्ड, ठीक है। बाकी तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, मिनिमम 12 मिलते हैं और मैक्सिमम 10 मिलते हैं। क्लियर वाली बात है। तो ये तुम पूरा प्रोजेक्ट समझ गए कि प्री बोर्ड तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड के नंबर जुटते हैं, ये मेरा बोलना काम है। और उस बच्चे जिससे मेरी बात हुई थी, पहले तो मुझे पता चला उसका 85% का रिजल्ट है, ठीक है। जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो उसके सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, पर प्रैक्टिकल में उसके इस टाइप के नंबर थे, 15-15 करके, यहाँ 20-20 की जगह उसके 15, किसी में 12, किसी में 18, इस टाइप के नंबर उसके आए हुए थे। फिर मैंने बाद में उससे डिटेल में पूछा कि सच बताना है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो नंबर अच्छे आ गए, पर तुमने पहले कैसे कैसे परफॉर्म किया था, प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म किया था। तो बाद में मेरे को उस बच्चे ने बताया कि भैया मैंने तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बहुत रगड़ के पढ़ाई की, इसलिए मेरे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन मैंने प्री बोर्ड में मेरे तीनों प्री बोर्ड बहुत एवरेज गए थे, बहुत ही खराब गए थे। बोर्ड एग्जाम में उसके नंबर बहुत अच्छे थे भाई, 80 में 80, मान लो ये 80 है तो 80 में 76, 70, 79 इस टाइप के नंबर थे उसके बोर्ड एग्जाम में। बाकी नंबर यहाँ उसके कटे थे, समझ रहे बात, उसके नंबर यहाँ पर कटे हुए थे। तो प्री बोर्ड में बच्चे ने मेरे को बताया कि भैया मैंने मेरे 3 प्री बोर्ड्स होते, तीनों मैंने एवरेज परफॉर्म करा था, वहां से मेरे नंबर कट गए। मेरे को भी समझ में आ गया भाई वहां से वही प्री बोर्ड वाला नंबर है जिसको टीचर को कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उस बच्चे पर कि बच्चा कुछ परफॉर्म कर पाएगा। उसको 20 में 20 नहीं देना, उसको 20 में 12 दे दिया, 20 में 18 दे, उसको लगा कि फेलियर बच्चा है, उसको क्या पता कि बोर्ड में जाके नंबर ले आएगा। तो भाई पहले परफॉर्म करना था, ये नहीं भैया बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे, प्री बोर्ड को सीरियस लेना स्टार्ट करो। प्री बोर्ड बहुत सारा इंपॉर्टेंट, ये पहली गलती हो गई तुम्हारी। दूसरी चीज क्या है, टीचर से कॉन्टैक्ट बना के रखना, टीचर से बातचीत अच्छी रखना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में तुम्हें नंबर दे दे। हम लोग यहाँ तक हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे जो टीचर को अमरूद खिला रहे, कुछ खिला रहे, भैया मेरे को प्रैक्टिकल में नंबर दे दो सर। मैं खुद जाके बहुत सर को बोलता रहा कि सर प्रैक्टिकल में नंबर मेरे को दे देना, अच्छे से दे देना, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ दे दिया, तो दे देना मेरे को प्रैक्टिकल में नंबर। ये प्रैक्टिकल का नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो टीचर से अच्छा बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो बात को। तो ये प्रैक्टिकल के नंबर तुम्हारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारा प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड के लिए भाई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड के नंबर क्या है, प्री बोर्ड में 95% गारंटी कराएंगे तुम्हारे भैया खड़े हैं। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें क्लियर बता दे रहा हूं कि तुम बोलते हैं यार भैया क्या आप प्री बोर्ड का पेपर लीक करोगे, तो भाई मैं तुम्हें अगले साल भी मैंने बोला था, इस साल ही मैं बोलूंगा जब जब एग्जाम बड़े होंगे, जब भी एग्जाम बड़े होंगे, प्रेम भैया पेपर लीक लेकर तुम्हें टॉप करवाने के तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो प्री बोर्ड का पेपर लीक पर हम लोग बहुत जोर से काम कर रहे हैं भाई, एकदम एक स्कूल से जाकर हम लोग पेपर देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमें पता चल जाएगा जैसे ही तुम्हारा पेपर कौन सा होने वाला, पेपर लीक सीरीज तुम्हारी आ जाएगी। बहुत हेवी रिसर्च चल रही है इस वीडियो पर। मैं तुम्हें पहले बता दूं, सबसे पहले तो प्री बोर्ड पेपर लीक सीरीज तुम्हारी आने वाली है। ये जो प्री बोर्ड जैसे कि हमने हाफ ईयरली में लाया था, लाखों बच्चों ने उसको देखा है, लाखों में। तो मैथ पेपर लीक 2.5 लाख, तो साइंस पेपर लीक 2 लाख, तो लाखों बच्चों ने देखा। प्री बोर्ड में भी आएगा भाई, ऐसा पेपर लीक आएगा ना, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तुम जीरो भी हो ना, प्री बोर्ड का नंबर मैं तुम्हारा कटने नहीं दूंगा, मेरी इस बात की गारंटी है। एक प्री बोर्ड का नंबर मैं तुम्हारा कटने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है। मैं तुमको क्लियर कर दूं, बस तुम्हें 2 चीजें करनी है, ये 3 सिंपल चीजें तुम्हें फॉलो कर लेनी है मेरी तरफ से। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये 10 तरह की बुक नहीं लगानी, 50 तरह की बुक नहीं लगानी, सिंपल 3 चीजें फॉलो करनी है भाई। प्री बोर्ड में नंबर आ जाएंगे। तुम 10 किताबें लेकर बैठोगे ना भाई, नंबर नहीं आने वाले, लेकिन 2-3 चीजें अगर तुम अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें कर लोगे, सिर्फ तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर आ जाएंगे। 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मजाक नहीं कर। क्या करना है, सबसे पहले एक सीबीएसई का सैंपल पेपर लगा लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, 2025 वाला भाई, हर सब्जेक्ट में लगा लेना। इसको अगर तुम छोड़ोगे तो भाई तुम प्री बोर्ड का पेपर छोड़ोगे। मैं बार-बार बोलता हूं, प्री बोर्ड का पूरा पेपर ये सीबीएसई का सैंपल पेपर होने वाला है। इसको एक क्वेश्चन रट लेना, चार्ट लेना, मेरे को नहीं पता, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट में तुम लगा लेना। मैथ स्टैंडर्ड पूरा स्टैंडर्ड लगा लेना, बेसिक है तो पूरा बेसिक लगाना, साइंस भी पूरा, सारे सब्जेक्ट पूरा लगाना, ठीक है। ये सैंपल पेपर का पहला इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा सैंपल पेपर ही तुम्हारे प्री बोर्ड में आने वाला है। दूसरी चीज क्या आ सकती है तुम्हारी,
दूसरी चीज तुम्हारी आ सकती है एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले लगा लें, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी के, मतलब जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में सब लगा लो। मैं तो ये बोलूं जितने क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से अच्छे से कर लो। ये दो चीजों का, तीसरी चीज प्री बोर्ड पेपर लीक सीरीज, ये तीनों करने के बाद ना बोर्ड एग्जाम में भाई 95 रोक नहीं पाए। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, मेरे हाफ ईयरली में 59% थे, बोर्ड प्री बोर्ड में कितने थे 70% थे। प्री बोर्ड में मेरे आए थे 70%, ठीक है। बोर्ड एग्जाम मेरे कितने आए 90%। मतलब क्या, अगर तुम प्री बोर्ड में 95 अगर ले आओगे तो क्या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 99% नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, 99% तुम्हारे गारंटीड आ जाएंगे। तो 95 प्री बोर्ड में लाना, ज्यादा नहीं लाना, 90 to 95 लाना है बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर। अब प्री बोर्ड में तुम 90 ले आना भाई, प्रैक्टिकल में नंबर भी टीचर पूरा दे देगा तुम। क्लियर वाली बात है। ये रोड मैप फॉलो करना, और वो इंटरनल असेसमेंट वाली बात याद रखना। ये पूरी सारी चीजें प्री बोर्ड पर ये 10 नंबर हर सब्जेक्ट में तुम्हारा डिपेंड करेगा। मतलब 10 नंबर साइंस में, 10 नंबर मैथ में, 10 नंबर एसएसटी में, सब में 10 नंबर तुम्हारा प्री बोर्ड पे डिपेंड करेगा। क्योंकि 5-5 करके 2 प्री बोर्ड होंगे, समझ रहे बात को। तो एक प्री बोर्ड में अगर तुमने खराब परफॉर्म किया तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। फिर सारे प्री बोर्ड में तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, पहले प्री बोर्ड में बिल्कुल अच्छा करना पड़ेगा। प्री बोर्ड आए, ध्यान रखना तुम्हारे नंबर उसी से ऐड होते हैं। तो ध्यान रखना प्री बोर्ड के नंबर ऐड होते हैं कहीं ना कहीं, समझ रहे बात को। ये हाफ ईयरली नहीं है जिसके नंबर ही ऐड नहीं होंगे टीचर भूल जाएगा। टीचर प्री बोर्ड के नंबर ऐड होते हैं, सीरियस हो जाओ। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं भाई, तुम्हारे एक नंबर भी नहीं कटेंगे। मेरा बताना काम था, बाद में बोलोगे भैया बताया नहीं। क्लियर वाली बात है। ये तुम्हारा सीबीएसई का इंटरनल असेसमेंट वाला चार्ट है, इसको तुम देख सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने निकाला है, ठीक है। तो इतना अगर तुम कर लोगे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो अच्छे से पढ़ाई करना भाई। अब सीरियस होने का टाइम आ गया, सीरियस हो जाओ, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान रखो यार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पर भरोसा अगर तुम रखोगे ना भाई, 99% कहीं दूर नहीं। क्लियर वाली बात, आ जाएंगे 99 पे। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, पेपर लीक तुम्हारे लिए आने वाला है प्री बोर्ड का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। नीचे मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल आने वाले, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।